हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यूपी टेट के जो 30 नंबर का मैथ आता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि महत्वपूर्ण जो सूत्र हमारा है a + b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। अगला होता है सूत्र a - b का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a² - 2ab + b²। तीसरा सूत्र हो जाएगा a² - b² का सूत्र होता है a + b एक कोष्ठक में, अगले में a - b एक कोष्ठक में। ठीक है। अगला सूत्र हो जाएगा a + b + c का होल पावर 2, इसका सूत्र होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसका मतलब 2 इसमें का कॉमन लेके मतलब ab मतलब 2ab + 2bc 2ca होता है। ठीक है। अगला सूत्र क्या होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों का a माइनस और प्लस का होल स्क्वायर रहेगा तो उसका सूत्र हो जाएगा 2 कोष्ठक में a² + b² सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अगला सूत्र हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसका होता है 4ab। ठीक है। इतना हम डायरेक्ट सूत्र याद करेंगे तो थोड़ा आसानी होगा, जल्दी सवाल लग जाएगा। ठीक है। अगला सूत्र हो जाएगा a का क्यूब - b का क्यूब बराबर a - b एक कोष्ठक में, अगले कोष्ठक में हो जाएगा a² + ab + b²। अगला सूत्र है a क्यूब + b का क्यूब हो जाएगा a + b एक कोष्ठक में, अगले में हो जाएगा a² - ab + b²। ठीक है। तो चलते हैं अगले सूत्र के लिए। a + b का हो गया, a + a का क्यूब + b का क्यूब हो जाएगा a + b एक कोष्ठक में, अगले में हो जाएगा a² - ab + b²। ठीक है। अगला सूत्र है a - b का होल पावर 3 हो जाएगा a का पावर 3 - b का पावर 3 - 3ab कोष्ठक में - b। ठीक है। अगला सूत्र हो जाएगा a + b का होल क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab कोष्ठक में a + b। अगला हो जाएगा a का क्यूब + b का क्यूब का सूत्र हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्यूब - 3ab कोष्ठक में a + b। ठीक है। अगला हो जाएगा a का क्यूब - b का क्यूब a - b का होल क्यूब + 3ab कोष्ठक a - b। अगला सूत्र होता है a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब - 3abc। इसका सूत्र होगा a + b + c कोष्ठक में, अगले में हो जाएगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है। तो और दिया है। ठीक है। इस तरह का सूत्र होता है। और जो हमें महत्वपूर्ण सूत्र, इसको हम लोग एकदम बढ़िया से अच्छे तरह से याद रख लेंगे या पढ़ लेंगे तो हमें सवाल को लगाने में आसानी होगी। ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा सूत्र सभी। तो आते हैं घात वाले नियम पर। ठीक है। अब अगर घात वाले नंबर से संबंधित प्रश्न आएगा, जैसे लिखा है कि घात वाली संख्या के इकाई अंक ज्ञात करना, मतलब किसी की घात दिया होगा उसका मान लिया पता करना रहता है कि हमारे घात जो दिया है उसके लिए इकाई अंक अगर रहता है तो अगर पहला नियम ये होता है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, यदि कोई भी अगर संख्या मिल जाए, जैसे कि मान लो दिया है कि मान लो यदि कह रहा है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक मतलब इकाई का अंक कोई भी संख्या हो उसके इकाई का जो अंक होता है 0, 1, 5 या 6 है तो किसी भी घात पर इकाई का अंक इकाई का जो अपरिवर्तित रहता है। जैसे मान लीजिए का हम देख लेना है, जैसे ये वाला दिया एग्जाम्पल कि 2010 मतलब 2010 का होल पावर 105 का है। जब मैं पूछूँ इसमें इकाई का अंक कितना होगा तो जैसे मतलब इकाई का अंक देखो यहाँ पे क्या याद रखना होगा हमको 0, 1, 5, 6 में से कोई याद हो कोई है, हाँ 0 है तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक भी यही होगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। अब इसमें देख लीजिए 21 और 31 में मान लीजिए इसमें लास्ट में इकाई का 1 है ना, तो इसमें से 1 दिया है मतलब 0, 1, 5 या 6 में से कोई होगा इकाई का, तो वही वाला मान्य होगा, वही आता ही इकाई का अंक। हल कैलकुलेशन कर इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे नहीं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 है तो 1 लिख देंगे। इसमें देख लेंगे 12, 25 मतलब 5 है लास्ट में, उसका कितना भी घात होगा उसका उत्तर क्या आ जाएगा 5। मतलब देखना कितनों बड़ी गिनती अंक होगा यदि उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 मतलब 0, 1, 5 या 6 में से कोई होगा तो वह इकाई का अंक वही होगा, कितनों बड़ी घात हो कितना बड़ा हो। ठीक है। तो चलते हैं अगले नियम पर।
दिया है कि विषम, मतलब कह रहा है विषम घात होने पर, अगर मान लो घात विषम हो मतलब पावर विषम हो तब क्या होगा, कर अभिष्ट संख्या का इकाई का अंक अपरिवर्तित है, मतलब विषम संख्या होगी घात तो भी उसका इकाई का अंक क्या होगा, अपरिवर्तित, मतलब वो बदलेगा नहीं। सम घात होने पर क्या होगा, अभिष्ट संख्या में इकाई का अंक क्रमशः 6 या 1 हो, ठीक है ना, 6 या 1 होना चाहिए। विषम घात पावर होने पर मतलब 1 या 6 होगा, जैसे कि उदाहरण लिखा है 1914 में 216 घात, मतलब इसमें क्या इकाई घात पे देखें, घात का धार्य है, घात कैसा हमारा है, सम है ना, 6 या 1 होगा, मतलब ये है इसका जो यही जो घात होगी वही इकाई का अंक होगा, ठीक है। जैसा कि इसमें दिया है 1914 में इसके विषम है ना, विषम में तब इस वाली गिनती को लिया जाएगा, जो विषम रहेगा तो यहाँ वाला लिया जाएगा, मान होगा। यदि सम होगा तो या तो 1 होगा या तो 6 होगा, ठीक, 1 या 6 होगा क्रमशः, इकाई के अंक क्रमशः 1 या 6 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 1914 है, घात का है, विषम है, 213 मतलब विषम संख्या, 2 से नहीं कटने वाली है, 213 नहीं कटेगा तो इकाई का अंक अपरिवर्तित, मतलब ये वाला जो 4 है यहाँ पे 4 मान्य होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए यदि 16 है, ठीक है, 16 है मतलब सम है, सबका मतलब चाहे 1 मानेंगे, चाहे 6 कहेंगे, चाहे 1 कहेंगे, तो जो यहाँ पे रहेगा उसी आधार पे मान लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 6 होगा, 1 हो जाएगा। अब ये विषम संख्या है, विषम संख्या यहाँ पे इकाई 9 है, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, करिए यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक जो पहला नंबर पे होता है, इकाई के 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 है, तो घात को क्रमशः 4 से भाग करो। अगर इकाई के अंक इतना होगा तो जितनी घात होगी उसे 4 से भाग कर देंगे, शेष जितना 1, 2, 3, 4, 5 होगा और शून्य ना लें तो फिर इकाई के अंक का शेषफल के बराबर गुणा कर देते हैं, प्राप्त संख्या इकाई के अंक के मूल संख्या इकाई के अंक होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, यदि इकाई के अंक मतलब दिया 42, 43, लास्ट में कितना है 3, मतलब 2, 3, 7, 5 में कोई एक मिले तो उसकी जो घात होगी, ये जो घात है 1511 में किसे भाग करेंगे, हमेशा याद रखना होगा 4 से भाग करना होगा, मतलब 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 से ये डिवाइड करेंगे, ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड किस में, घात वाले को डिवाइड करेंगे 511 में भाग करेंगे 4 से, तो 511 में यदि भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा लगभग 3 होगा, 3 आ जाएगा। 3 जो होगा, अब देखेंगे 3, अब इसकी जो घात इकाई का अंक है, जैसे यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, इसके भाग में 3 है तो इसी वाले संख्या से कर देंगे, मतलब 3 के पावर 3, 3 3 27, इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 होगा। नहीं समझ आया आप लोगों को, इस सब करके दिखा दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को, जैसे इसमें लिखा है कि 1996 का होल पावर, यदि कह रहा है कि 52, 12, ठीक है, 52, 12 दिया है। अब पूछेगा इसका इकाई का अंक, आप लास्ट में देखेंगे कि इसमें 2, 3, 7, 5 हो, इस वाले घात में कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग करते हैं, तो 4 से यदि भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे इसमें तो 52, 12, 4 से भाग करना है, अगर 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 4 कम 4, 4 एक कम 4, बचेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 12, 4 3 12, बचेगा कितना 4 3 12 हाथ लगा तो पूरा हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 3 12, ठीक है। अब भाग दे दें, अगर भाग नहीं समझ में आ रहा है इस तरह आप लोगों को तो 52, 12 में भाग करें 4 से इधर कर दे रहे हैं, ये थोड़ा इस तरह समझ में आएगा, 4 एक कम 4 आ जाएगा, बचेगा कितना 1 2, 4 3 12, बचेगा कितना 1, 0 आ जाएगा तो दोबारा हो जाएगा, 4 3 12, शेषफल कितना आया, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं लेना होगा, तब मान लेंगे लगभग कितना है 4 मान लेंगे, तो 4 को जब मान लीजिए कि ये हो गया, कितना संख्या है 4, मतलब करेंगे कि 6 का पावर 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पर करते रहेंगे।